भगवान नरसिम्हा ये नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसा रूप आता है जो ना पूरी तरह से इंसान है, ना पूरी तरह से जानवर है, और ना ही हमारे दिमाग में बसने वाले किसी भी आम भगवान जैसा ही रूप है। ये विष्णु जी का सबसे अनोखा ऐसा अवतार है जिसने धर्म और अधर्म की लड़ाई में अपनी लिमिटेशन से भी आगे जाकर अपने भक्त को बचाया था, इंसानियत को बचाया था। लेकिन शायद आपको ये पता नहीं होगा कि भारत में भगवान नरसिम्हा के कुछ ऐसे मंदिर भी मौजूद है जो बाकी किसी भी मंदिर से बिल्कुल अलग है, जहां पर भगवान नरसिम्हा की ये इंटेंस एनर्जी हम फील कर सकते हैं। इन मंदिरों में पूजा होने वाले भगवान नरसिम्हा की मूर्तियां भी आम मूर्तियों जैसी बिल्कुल नहीं है। एक मूर्ति ऐसी है जिसे साल भर हल्दी की मोटी लेयर के नीचे छिपा कर रखना पड़ता है, तो एक मंदिर ऐसा भी है जहाँ के भगवान नरसिम्हा की मूर्ति को ऐसा कहा जाता है कि वो जीवित मूर्ति है। जब कोई उस मूर्ति को छूता है तो इसकी सतह पत्थर जैसी सख्त नहीं है, बल्कि इंसान की त्वचा जैसी सॉफ्ट फील होती है। और सबसे लास्ट में मैं आपको हिरण्यकश्यप राक्षस के उस महल के बारे में भी बताऊंगा जिसके खंडहर आज भी एक पहाड़ी की चोटी पर मौजूद है, और वहां वो खंबा भी मौजूद है जहां से भगवान नरसिम्हा बाहर निकले थे। सबसे पहले बात करते हैं सिम्हाचलम मंदिर की। ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ की भगवान वराह लक्ष्मी नरसिम्हा की मूर्ति को पूरे साल चंदन की पेस्ट की एक मोटी लेयर के नीचे पूरी तरह से ढक कर रखा जाता है। पूरे साल में 364 दिन ये मूर्ति उस चंदन के पेस्ट के अंदर छिपी रहती है, और साल भर लोग इस मूर्ति की इसी फॉर्म में पूजा करते हैं। सिर्फ एक खास दिन ही ये पेस्ट हटाई जाती है, और वो दिन होता है चंदन उत्सवम फेस्टिवल, और सिर्फ उसी दिन भक्तों को भगवान का असली रूप देखने को मिलता है। और वो दिन कोई नॉर्मल दिन नहीं होता। लेकिन ऐसा करते क्यों है? साल भर चंदन की लेयर से मूर्ति को ढककर क्यों रखा जाता है? ऐसा इसीलिए करना पड़ता है ताकि भगवान की एनर्जी को शांत किया जा सके। और ऐसा नहीं है कि इस मूर्ति को ओपन रखने की कोशिश कभी की नहीं गई, लेकिन जब भी ऐसी कोशिशें की गई तो ऐसा देखा गया कि इस मूर्ति से काफी ज्यादा एनर्जी इमिट हो रही है, जिसे हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तब से इस मूर्ति को सैंडलवुड पेस्ट से ढक कर रखने की परंपरा शुरू हुई। लोग मानते हैं कि भगवान नरसिम्हा का असली रूप इतना पावरफुल है कि उसे रोज देखना इम्पॉसिबल है। इसीलिए इस मूर्ति के दर्शन साल में सिर्फ एक बार ही किए जा सकते हैं। और हर साल चंदनोत्सवम के दिन जब चंदन का लेप हटाया जाता है तो भगवान नरसिम्हा की एक झलक देखने के लिए हजारों लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। और ये बात यहाँ पर आने वाले कई लोगों ने एक्सपीरियंस की है कि जैसे ही इस मूर्ति से चंदन का लेप हटाया जाता है, मंदिर के अंदर एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी फैल जाती है। लोग इस मूर्ति की तरफ ज्यादा देर तक नहीं देख सकते। यहाँ तक कि एक न्यूज आर्टिकल में मैंने ये भी पढ़ा था कि जिस दिन ये लेप हटाया जाता है उस दिन यहाँ के आसपास के इलाके का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। अगर इसके बारे में आपने कभी सुना होगा या फिर महसूस भी किया होगा तो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस मंदिर के आर्किटेक्चर की बात करें तो सिम्हाचलम मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। आज जो यहाँ पर मंदिर खड़ा है उसे राजा लंगूला नरसिम्हा देव ने बनवाया था। ये वही राजा है जिन्होंने कोणार्क सन टेम्पल बनवाया था, और ये बात अब तक पता नहीं थी। 2024 में जब यहाँ के एक इंस्क्रिप्शन को डिकोड किया गया तब ये बात पता चली। यहाँ 500 से भी ज्यादा शिलालेख मिले हैं, जिनमें से कई संस्कृत है तो कुछ तेलुगु है और 46 ओडिया भाषा में है। गंगा वंश के बाद भी कई सालों तक अलग अलग राजवंशों ने इस मंदिर को बहुत महत्व दिया था। 11वीं सदी में यहाँ पर चोला राजाओं ने भी डोनेशंस दी थी, ऐसा यहाँ के इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। इस मंदिर की एक और खासियत ये भी है कि यहाँ जो वराह लक्ष्मी नरसिम्हा की मूर्ति है वो बाकी जगहों से एकदम अलग है, क्योंकि यहाँ की जो मूर्ति है वो भगवान विष्णु के दो अवतार वराह और नरसिम्हा इन दोनों का मिक्स रूप है। सिम्हाचलम का मतलब होता है लायंस हिल। इस मंदिर से जुड़ी एक और कहानी ये भी बताई जाती है कि जब भगवान नरसिम्हा बहुत गुस्से में उस पिल्लर से बाहर निकले थे, उसके बाद हिरण्यकश्यप को मारकर प्रहलाद को बचाया था, तब उसके बाद भी भगवान नरसिम्हा गुस्से में थे। तो बताया जाता है कि यही वो जगह है, यही वो मंदिर है जहां पर भगवान नरसिम्हा का गुस्सा शांत हुआ था। और जिस पिल्लर से वो बाहर आए थे वो भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट पॉइंट में बताने वाला हूँ। भगवान नरसिम्हा का अगला मंदिर वरंगल डिस्ट्रिक्ट के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच मौजूद है, जिसका नाम है मल्लूर लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर।
वरंगल ये जो एरिया है ना, ये किसी समय में काकतीय डायनास्टी का कैपिटल था और काकतीय वंश वो है जो अपने शानदार टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन मल्लूर का ये जो नरसिम्हा मंदिर है, ये सालों तक एक लोकल सीक्रेट ही बना हुआ था। इसके बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं था। ये मंदिर बहुत पुराना है। यहाँ के लोकल लोग जो है वो अपने पुरखों से जो कहानियां सुनते आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये मंदिर 4000 साल से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है। काकतीय वंश के टाइम में इस मंदिर को फिर से बनवाया गया था। आज भी यहाँ पर लोगों की ज्यादा भीड़ नहीं होती है क्योंकि इस मंदिर तक पहुंचना ही आसान नहीं है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको 1500 फीट ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना होता है, तब जाकर आप इस मंदिर में पहुंचते हो। यहाँ की मूर्ति को लेकर कहा जाता है कि ये मूर्ति इंसानों द्वारा बनाई हुई मूर्ति नहीं है, बल्कि ये स्वयंभू है। आम पत्थर की मूर्तियां सख्त और ठंडी होती है, लेकिन मल्लूर की ये मूर्ति, इस मूर्ति को हल्का सा दबाने पर इसकी सतह मुलायम लगती है, जैसे कि किसी इंसान की स्किन हो। और इस मूर्ति को थोड़ा और ज़्यादा जोर से दबाने पर इस मूर्ति से रेडिश फ्लूइड भी निकलता है। ऐसा भी कई लोगों ने विटनेस किया है और इसी वजह से इस आइडल को लोग ब्लीडिंग नरसिम्हा भी कहते हैं। और जैसा सिंहाचलन की मूर्ति के साथ किया जाता है, ठीक वैसा ही इस मूर्ति को भी चंदन के पेस्ट से ढक कर रखा जाता है ताकि उसे ठंडा रखा जाए। अब जो ऐसी चीज़ों पर भरोसा करने से पहले लॉजिक या साइंस पर भरोसा करते हैं, वो सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा पॉसिबल कैसे है। साइंटिस्ट भी आज तक इस मिस्ट्री का कोई एग्जैक्ट रीजन, एग्जैक्ट जवाब नहीं दे पाए हैं। हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स ने ये जरूर कहा है कि कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो आसानी से गीली मिट्टी की तरह दब सकते हैं। ये मूर्ति उसी टाइप के पत्थर से बनी हो सकती है। अब तीसरा जो मंदिर है जहां पर वो खंबा मौजूद है और जिस खंबे से भगवान नरसिम्हा प्रकट हुए थे, उस मंदिर का नाम है अहोबिलम मंदिर। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के घने और जंगली नलमल्ला फॉरेस्ट में मौजूद है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि ये इस पूरे जंगल और पहाड़ियों में फैला हुआ कई छोटे बड़े मंदिरों का एक कॉम्प्लेक्स है। और जिस पिलर की मैंने बात की थी उसे कहा जाता है उग्र स्तंभ, जो यहाँ की सबसे ऊंची चट्टान की चोटी पर है। अहोबिलम की सबसे खास बात यह है कि यहाँ नरसिम्हा के पूरे 9 रूपों के मंदिर देखने को मिलते हैं। इन्हें नव नरसिम्हा कहा जाता है। ये सारे मंदिर लगभग 5 किलोमीटर के इलाके में फैले हैं, जैसे कि ज्वाला नरसिम्हा का मंदिर जहाँ भगवान सबसे ज्यादा गुस्से में दिखते हैं। दूसरा एक मंदिर है शांत नरसिम्हा मंदिर, जिसमें युद्ध के बाद भगवान शांत और ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। एक और मंदिर है मलोला नरसिम्हा मंदिर, जहां वो देवी लक्ष्मी के साथ दिखते हैं। और ऐसे ही यहाँ बाकी के मंदिर भी है और हर एक मंदिर की अपनी एक अलग कहानी है। और ये जो पूरा 5 किलोमीटर में फैला हुआ टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ये 2 हिस्सों में बटा है। एक है लोअर अहोबिलम और दूसरा है अपर अहोबिलम, जहाँ पहुंचने के लिए आपको घने जंगल से होकर ट्रेकिंग करते हुए जाना पड़ता है। और उसी हिस्से में मौजूद है अहोबिलम नरसिम्हा की वो मूर्ति जो स्वयंभू मानी जाती है और ये भगवान के सबसे उग्र रूप को दिखाती है। और इसी चोटी पर मौजूद है वो स्तंभ जिसके बारे में कहा जाता है कि उसी स्तंभ से भगवान नरसिम्हा प्रकट हुए थे। ये यहाँ की पहाड़ी की सबसे ऊंचाई पर मौजूद है। इस अहोबिलम मंदिर का नाम विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में भी मिलता है। विजयनगर के सबसे बड़े राजा कृष्णदेवराय खुद यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस मंदिर के लिए बहुत सारा दान भी दिया था। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि जब फेस्टिवल के दौरान यहाँ की जो उत्सव मूर्ति है वो जंगलों के बीच से जब ले जाई जाती है तो जंगली जानवर भी खुद ब खुद उनके रास्ते से दूर हो जाते हैं, जैसे कि कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें रोक रही हो। तो ये था दोस्तों आज का एपिसोड। कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।